मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर। ऐसा बता दो जिससे स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन और बासी रोटी ले लेना, सुबह उठ के उसको दूध में 3 से 4 रोटी जितनी तेरे को खानी है। राम राम, मैं सभी को उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी नितेश सोनी सर को, नितेश सोनी सर की जो एडवाइस है फिटनेस को लेकर, जो कि यूँ कह सकता हूँ कि जो कि गलत एडवाइस है फिटनेस को लेकर, उस पर मैं आज बात करूंगा। कई मेरे बिगिनर भाइयों ने मुझे जिम में कई वीडियो दिखाई कि वो सर ये चीज़ें जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है फिटनेस के लिए। तो आज मैं शुरू करता हूँ, समय बर्बाद नहीं करते हुए पहली जो उनकी जो एडवाइस है, तो चलिए उनके साथ शुरू करते हैं। तो सुनते हैं पहले क्या उन्होंने एडवाइस दी है फिटनेस को लेकर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। राम जी का नाम जोर से बोलते हैं, भगवान के अंश हो आप लोग। सर मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सर कोई ऐसा पाउडर बताओ जो शरीर में एनर्जी प्रोटीन डाले। पाउडर? नहीं सर, आजकल प्रसाद भी सही नहीं आ रहा। प्रसाद भी असली नहीं आ रहा, तुम लोग को प्रोटीन कहाँ से असली मिल जाएगा। एक बहुत ही देसी पाउडर बता रहा हूँ, इसको ऐड कर लीजिएगा। 100 ग्राम बादाम, थोड़े से उसके अंदर मिश्री, काली मिर्च और सौंफ, इसको मिक्स करके एक पाउडर बना लीजिएगा। 1 चम्मच सुबह दूध के साथ, 1 चम्मच रात को दूध के साथ 15 दिन पीजिएगा। और हर परिवार का सदस्य इसको इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ 15 दिन पीजिएगा, ताकत भर देगा। नितेश सोनी सर कह रहे हैं कि प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए जो इन्होंने बताई रेसिपी, 100 ग्राम बादाम और काली मिर्च और सौंफ डाल के आप अपनी रूटीन के अंदर इंक्लूड कीजिए, अच्छा प्रोटीन इंटेक आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी जो इन्होंने रेसिपी बताई उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मैं आपको बताना चाहूँगा। 100 ग्राम बादाम के अंदर लगभग आपको 576 कैलोरीज मिलेगी। और अगर आप फेट लॉस पे हैं तो आप तो भूल ही जाइए कि आपका फेट लॉस जो इन्होंने डाइट बताई है उससे संभव हो सकता है। तो आपको अगर वे प्रोटीन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो और बाकी जो नेचुरल फूड है उस पर आप जाइए, लेकिन ये फालतू की एडवाइसों पे न जाए। भैया एक चैलेंज लेके आया हूँ। ये 10 रुपए ले और कुछ ऐसा बता दो जिससे स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी तीनों बढ़ जाए। 10 रुपए में 25 दिन का आ जाएगा। और डेली का खर्चा आएगा सिर्फ 50 पैसे के आसपास, जिससे स्ट्रेंथ, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, आपका मेल हार्मोन, आपका स्पर्म क्वालिटी सब इंक्रीज हो जाएगा। खर्चा आएगा मात्र 50 पैसे डेली का। ये लौंग का पैकेट आता है 10 रुपए का है, इसमें 50 से 55 पीस है। 2 पीस या तो खाली पेट या अपने वर्कआउट से पहले खा लेना। खुद अपने 10 दिन में रिजल्ट देख लेना। और ये रील उस अपने भाई को जरूर भेज देना जो बेफालतू का खर्चा करता है। चल सेकंड जो एडवाइस है उनको फिटनेस के लेकर कि आप टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ा सकते हैं 10 रुपए के अंदर ही। तो ये हलवा थोड़ी ना है कि टेस्टोस्टेरोन की आप काली मिर्च खा लीजिए ऐसे बढ़ जाएगा। और भी कोई चीज़ें होती है, प्रोटीन है, फैट है, तो इन चीज़ों का भी इनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करना है, आपको कोई भी सिंथेटिक आहार नहीं लेना है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, तो आपको मैं 5 टिप्स देना चाहूँगा जिसको आप अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। पहली जो टिप रहेगी वो रहेगी अपने डेली रूटीन के अंदर आप वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड कीजिए। उसमें भी आपको कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट्स हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, शोल्डर प्रेस हो गई, तो आप इनको वेट ट्रेनिंग को अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड कीजिए। साथ ही साथ आप अच्छे एक डाइट जिसमें प्रोटीन हो, मैग्नीशियम हो, जिंक रिच आपको फूड आपको इंटेक करना है ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो सके। तो जो थर्ड टिप रहेगी वो रहेगी आपको बॉडी फैट परसेंटेज, मतलब बीएमआई जो आपका है उसको एक मीडियम रेंज में लेके आना है। बीएमआई क्या होता है, आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है अगर ज़्यादा है तो आप उसे एक मीडियम रेंज में लेके आना है आपको। इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, क्योंकि अगर मोटापा बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लग जाता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो उसको एक मीडियम रेंज में लेके आए। फोर्थ जो मेरी एडवाइस रहेगी वो रहेगी एक अच्छी स्लीप क्वालिटी। आपको एक अच्छी सी नींद लेनी पड़ेगी आपको 6 से 8 घंटे की। लास्ट जो मेरी एडवाइस रहेगी वो रहेगी आप अगर रूटीन के अंदर स्प्रिंट या HIIT वर्कआउट प्लस नेचुरल फूड जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत आप इतने रूटीन के अंदर इंक्लूड कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको जो मार्केट में मिलता है शिलाजीत वही लेना है। आपको नेचुरल आप दुकान पे किसी परचूनी की दुकान में चल जाए, आपको मिल जाएगा। सफ़ेद मूसली हो गई, शिलाजीत हो गया, आप वहाँ से ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड कीजिए रोज 1-1 चम्मच। इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। तो आप इन फालतू चक्कर में मत पड़ना कि काली मिर्च खाएं, आपका डाइजेशन भी खराब हो सकता है और इम्यूनिटी आपको बोलते हैं अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। तो आपको जो चीज़ें मैंने बताई अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड जो इनकी एडवाइस रहने वाली वो रहेगी क्या, सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या इनकी एडवाइस जो कैसे गलत हो सकती है आपकी फिटनेस की जर्नी में। जय श्री राम बेटा। भैया कोई मास्क के अंदर उतार दो, मेरे गाल बहुत पिचके हुए हैं। गाल बहुत पिचके हुए, आ मेरे पास। एक इधर से मार के सुझा देता हूँ, एक इधर से मार के सुझा देता हूँ। 1000 बार मैंने समझाया है, मास्क गैदर तुम्हें जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। आज इतना प्यारा तरीका बता रहा हूँ, तेरा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, घर पे मिल जाएगा सब। रात की बासी रोटी होती है ना, बासी रोटी ले लेना, सुबह उठ के उसको दूध में 3 से 4 रोटी जितनी तेरे को खानी है
चूर लेना, पर रोटी को गर्म नहीं करना दोबारा, बासी रोटी ठंडी रखनी है। दूध ठंडा भी चलेगा, साथ में या तो देसी शक्कर डाल लेना या शहद डाल लेना या गुड़ डाल लेना मीठा करने के लिए। 15 दिन ही खा के देखना, तेरे गाल भरने शुरू हो जाएंगे और 1 रुपया कॉस्ट नहीं है, सारी डाइट तेरे को घर मिल जाएगी। देंगे करूँ गाढ़ मोटा तेरा भी। तो जैसे आपने बना देखा दूं जो तब भी थ्रेड एकदम वैसे कि आप पिचके हुए गाल आपको कैसे अच्छे कर सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छी बात लगी इनको, मास गेनर कई लोग ऐसे पूछते हैं, जैसे मैं भी एज ए ट्रेनर कई लोग मेरे से पूछते हैं बिगिनर कि मैं मास गेनर को यूज कर सकता हूँ। मास गेनर आपका करता है क्या? मास गेनर आपको मास ही तो बढ़ाता है, वो आपने नेचुरल फूड से भी कर सकते हैं। अगर आप मास गेनर ऑर्डर करते हैं तो इससे डाइजेशन भी खराब हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का अगर नहीं लेते हैं, महंगा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप सस्ते के चक्कर में अपना डाइजेशन भी खराब कर लेंगे और स्किन क्वालिटी भी खराब कर लेंगे। तो आप नेचुरल फूड भी जाएगी जैसे, लेकिन इन्होंने बताया कि दूध में आप बासी रोटी डाल के आप खाइए तो आपका वेट गेन हो जाएगा, फिर पिचके हुए गाल सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, कैलोरी सरप्लस नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसलिए अगर आपको वजन बढ़ाना है, आपके पिचके हुए गाल, जैसे इन्होंने कहा कि पिचके हुए गाल का अच्छा करना है, तो इसको आप अपने रूटीन के अंदर कैलोरी सरप्लस, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। पहले मेंटेनेंस कैलोरी एवरेज जो मेन होता है उसको लगभग 2000 से 2500 के बीच में कैलोरी खानी पड़ती है, और जो फीमेल होती है उनको लगभग 1800 से 2200 के बीच में खानी पड़ती है बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो कैलोरी सरप्लस मतलब 2500 से ऊपर आपको कैलोरी खानी पड़ेगी, जो कि आप नेचुरल फूड जैसे कि आप प्रोटीन ले सकते हैं और कुछ भी, जैसे आप रोटी, चावल, आलू, इसके साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना है। नहीं तो अगर आप केवल कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे वेट बढ़ाने के लिए, तो आपका फेट केवल पेट पे आएगा, चेस्ट पे आएगा, फिर आप बोलोगे चेस्ट मेरी लूज हो गई, स्किन लूज होने लग जाएगी, फिर आप बोलेंगे वेट ट्रेनिंग करनी है। तो आप कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन इंटेक भी आपको बढ़ाना, ताकि आपका फेट के साथ साथ मसल बढ़े, ना कि फेट बढ़े। सॉरी, नेक्स्ट जो एडवाइस रहेगी फिटनेस को लेकर वो सुनते हैं इनकी। भुना हुआ चना, ठीक है। आज भी बच्चों को नहीं पता कि भुना हुआ चने का इतने बेनिफिट है जिसकी काउंटिंग नहीं है। अगर आप 50 ग्राम भुना हुआ चना खाते हो ना, तो आपको 13 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और शेक पाउडर। बनाना है तो पहले उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ, 15 दिन वो पी ले कोई। और जो कहते हैं ना मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो, 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया कौन से डब्बे क्या होते हैं, और जो एडवाइस नहीं चाहिए। सुना है कि जो कि काफी ट्रेंड में भी चला था कुछ समय तक, कि आप मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना और आपकी हेल्दी एक अच्छी प्रोटीन डाइट आपको पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको इसकी जो इन्होंने बताया कि 60 ग्राम चने के अंदर मैंने आपको बताना चाहता हूँ लगभग 20 से 22 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, और बाकी आपका कैलोरी इंटेक आप देखिए 450 से 500 ग्राम आपको कैलोरीज मिलेगी। वो अगर आपको फेट मसल बढ़ाना है या फिर आपको फेट लॉस करना है तो आप इसी डाइट का फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप घर पे एक बार अपनी मम्मी से पूछना, आपकी मम्मी मैं 100 ग्राम बेसन खा सकता हूँ रोज, आपकी सीधे चपेट की आवाज आएगी। क्योंकि अगर आप 100 ग्राम बेसन या फिर जैसे और कई मैंने वीडियो इनकी देखी है कि 250 ग्राम 200 ग्राम चना खा लीजिए, 50 ग्राम ये खा लीजिए, तो इससे आपका डाइजेशन भी खराब होगा। फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाओगे, फिर कहोगे कि फिटनेस इंडस्ट्री खराब है, ये खराब है। तो इन चक्करों में ना पड़े, अच्छी आप इन्फॉर्मेशन ले, अच्छी जगह से, अच्छे ट्रेनर से आप पूछें। अगर आपको नहीं समझ में आते तो ट्रेनर को हायर कीजिए, वो आपको अच्छी सलाह देंगे। ऐसी फालतू चक्करों में ना पड़िए। और इसको अगर बात करूँ फिटनेस से लेकर कि आप 100 ग्राम सत्तू खा लीजिए, इससे आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। प्रोटीन इंटेक आप 50 ग्राम सोयाबीन खा सकते हैं, 50 से 100 ग्राम, वो आपके हेल्दी भी रहेगी। और अगर आपको डाउट है कि 50 से 100 ग्राम खाने पे एस्ट्रोजन बढ़ता है, तो नहीं होता है। अगर आप रिसर्च भी कर सकते हो, आप 50 से 100 ग्राम डेली आप इंटेक कर सकते हो सोयाबीन का, एस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक्सेसिव अगर आप करते हो कोई भी चीज़, तो आपके लिए नुकसान ही रहेगी, फायदेमंद कोई नहीं रहेगी, चाहे वो वे प्रोटीन हो चाहे कुछ भी हो। एक्सेसिव कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं रहेगी। तो इनकी वीडियो को लेकर मैं बात करता हूँ कि 60 ग्राम, जैसे मैंने बताया 60 ग्राम चना डालना है मिक्सी के अंदर, 1 केला, 1 खजूर, सॉरी 5 खजूर, 1 गिलास दूध। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, तो ये आपकी डाइजेशन खराब कर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये से कई सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम बेटा। ये वे प्रोटीन ले लूं क्या? क्यों लेना बेटा वे प्रोटीन? 150 ग्राम पूरा ही नहीं हो रहा मेरे वेट के अकॉर्डिंग। बेटा कहाँ तू 70-80 रुपए लगा के वे प्रोटीन का स्कूप लेगा, उसमें सिर्फ 25 ग्राम मिलेगा, है ना। और मैं 70-80 में 150 ग्राम प्रोटीन वैसे ही पूरा करवा देता हूँ। क्या करेंगे देख, 100 ग्राम बेसन लेगा, 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम सत्तू का पाउडर, 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 50 ग्राम सोया चंक्स, 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम के आसपास राजमा रखेगा, 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम उड़द की दाल, 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। पहली दाल है जिसमें हाई प्रोटीन होता है। 60 ग्राम पीनट यूज करेगा, 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 30 ग्राम के आसपास वाटरमेलन सीड, 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। प्लस 50 ग्राम छोले, लगभग 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा 155 ग्राम। कॉस्ट वही आने वाली है 70 से 75 रुपए के आसपास।
कहाँ 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, कहाँ 150 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है विद कंप्लीट फुल डे डाइट। ठीक है, आप लोग भी देखो, अगर आप लोग सप्लीमेंट की तरफ भाग रहे हो तो जरूरत नहीं है कि 150 ग्राम प्रोटीन आपको बिना वे प्रोटीन के आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप कि आप 100 ग्राम बेसन खाना, आपको 100 ग्राम आपको चने खाने भुने हुए। तो ये चने के जो सत्तू है वो बनता है किससे? बेसन ही तो होता है, क्योंकि चने से ही तो बेसन बनता है और सत्तू भी। तो आप मतलब एक दिन के लिए आप एक दिन के अंदर आप 200 ग्राम बेसन प्लस 100 ग्राम उड़द की दाल, अगर आप 100 ग्राम उड़द की दाल अगर बनाओगे आप, तो पूरा भगोना भर जाएगा उससे। तो आप पूरी फैमिली खा सकते हो उससे वेट कर। तो ऐसी चीजें ना हो तो 100 ग्राम आप पहले ना तो उड़द की दाल खा सकते हैं, ना ही आप 200 ग्राम बेसन खा सकते हैं। अगर आपको वेजिटेरियन हो तो इसके अलावा कोई और सोर्स हो सकता है, तो आप उससे अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। आप 2 चीले खा सकते हैं अगर आप खाना ही चाहते हैं तो, लेकिन इतना भी नहीं खाना है कि एक्सेसिव हो जाए। जैसे 100 ग्राम, जैसे मैंने बताया 200 ग्राम बेसन, तो ये नहीं खाना आपको। जो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली कि अगर आप घर पे अगर पूछेंगे घर वाले अगर कि 200 ग्राम बेसन मतलब लगभग आधा किलो बेसन पर डे, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपकी स्किन स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाएगी, आपकी कई सारी बीमारियां और हो सकती है। तो ऐसी चीजें ना पड़े आप। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नितेश सोनी सर से कि आप फिटनेस को लेकर, वैसे फिटनेस इंडस्ट्री वैसे ही बदनाम है, तो आप फिटनेस को लेकर अच्छी एडवाइस दें। बिगिनर भाइयों को पागल मत बनाइए आप, तो अच्छी सलाह दीजिए। हो सकता है आपका व्यूज कम आए, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री बदनाम होने से तो बचेगी, क्योंकि आप जो भी हो अभी फिटनेस के बलबूते पे ही हो। तो अच्छी सलाह दीजिए। और मैं सभी उन लोगों को, सभी मेरे बहनों और भाइयों को जो बिगिनर है, क्योंकि एडवांस एथलीट ना तो हमारी वीडियो देखेंगे, क्योंकि उनको तो पता है क्या सही है क्या नहीं है। जो बिगिनर होते हैं वही हमारी वीडियो देखेंगे। तो आप उनको मैं एक समझाना चाहूँगा एक बात इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप वे प्रोटीन या क्रिएटिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे चूतिया पर में नहीं पड़ना है आपको अच्छी डाइट, वेजिटेरियन हो तो मैं वेजिटेरियन की डाइट अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन के लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको वे प्रोटीन अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो और चीज़ों पे जाइए, लेकिन ये 200 ग्राम बेसन खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाया हूँ। ये कोई हेट नहीं था नितेश सोनी सर के लिए, बस ये जो कि मुझे पर्सनली गलत लगी एडवाइस उनकी, तो उसकी तरफ से मैं समझाया हूँ कि क्या उनकी जो गलत पॉइंट थे बिगिनर के लिए जो अच्छे नहीं है डाइट के लिए, सॉरी। तो इसी के साथ ये थी आज की हमारी वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।